जोली कोट के लिए, और बरेली से हल्द्वानी होते हुए 2 दिन की छुट्टियां बिताने के लिए हम लोग अवनीश जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस समय हम लोग आए हुए हैं जोली कोट में। एक स्टे है सर, कौन सा है? ऊंचा दाना। ऊंचा दाना स्टे, होम स्टे है। यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं जोली कोट से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर। और हमारे साथ इसके लिए मैं जो भी हूँ, लेकिन इसके लिए राज कपूर साहब ने बहुत पहले एक गाना बनाया जी। था, ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना। वो ईचक दाना ही अब ऊंचा दाना, ऊंचा दाना हो गया। तो हमारे साथ में एक बहुत खूबसूरत सिंगर हैं और जिनकी खूबसूरत गाने हम लोग आज सुनेंगे। और साथ में आशु मिश्रा हैं, इनकी शायरी सुनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शायर हैं। और पंकज जी और हम लोग इनके शागिर्दी में आज रहेंगे। आपकी कविताएं और कुछ क्षणिकाएं सुनेंगे और देखेंगे इसके आसपास क्या है। दुनिया के लिए अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। तो हम हैं इस समय जोली कोट में ऊंचा दाना जो होम स्टे है, रिसोर्ट है, उसमें एक स्टाफ मेंबर हैं सुनील जी। आप भी हैं, मेरा नाम भी सुनील ही है। हाँ, तो हम इनसे अभी बात करने वाले हैं। आप बताएंगे यहाँ पर हम लोग कैसे आ सकते हैं जोली कोट में, और प्रॉपर मेन रोड से ये जगह कितनी दूर है और कितना सेफ़ है, और यहाँ पर क्या विशेषताएँ हैं, वो हम जानने का प्रयास करेंगे आपसे। सर मेरा नाम सुनील है, और जैसे कि जहाँ अभी बैठे हैं इसका नाम है ऊंचा दाना। ये प्रॉपर आपका जोली कोट एरिया में पड़ता है। हल्द्वानी से आपको अगर आप आते हैं तो 22 किलोमीटर पड़ता है, और नैनीताल यहाँ से 18 किलोमीटर, और कैंची धाम आपके यहाँ से 25 किलोमीटर पड़ता है। पूरा नेचर के बीच में है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा रिलैक्स है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे नदी है, रिवर के पास आप जा सकते हैं। जंगल में जाके आप पार्टीज कर सकते हैं। बाकी फैमिली के लिए कोई इशू नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, सेफ है जगह है, बहुत अच्छी जगह है। कभी आप आइए, विजिट करें। अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग पे, और अवनीश जी जो हैं पूरी तरीके से अपने मूड में हैं जी। और यहाँ पर आगे, हाँ आगे की तरफ कुछ देखने जा रहे हैं कि कोई अच्छा होम स्टे और आगे के लिए मिल जाए, या आगे क्या है इस रास्ते पर। तो थोड़ा ये खोजबीन के लिए हम लोग यहाँ से निकले हुए हैं। कुछ यादगारे शहरे सितमगर ही ले चले, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चले। इस शहरे बेमुराद में जाएगी तू कहाँ, आए हवाए शाम तुझे घर ही ले चले। ये जो जगह है जोली कोट से करीब 1.5-2 किलोमीटर ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर चारों तरफ चीड़ के पेड़ हैं जी। चीड़ के पेड़ हैं, और हलचल बहुत कम है अभी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का आवागमन नहीं है, तो इसलिए थोड़ा शांत जगह है, और जिसकी तलाश में हम लोग निकलते हैं अक्सर। तो काफ़ी अच्छा है। हाँ देखिए, चारों तरफ जो है कि चीड़ ही चीड़ यहाँ पर दिख रहा है जी। ये देखिए, चीड़ ही चीड़ है पूरा चारों तरफ। अवनीश जी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सुबह सुबह वॉकिंग कर रहे हों बहुत तेज़ी से, और यहाँ वो ऐसा लग रहा है किसी का पीछा करते हुए आगे के लिए बढ़ रहे हैं। इस साइड में क्या कहते हैं, यहाँ पे 2 होम स्टे और दिखे हैं, जैसे ये वाइट का हॉट कॉलोनी है और वुडलैंड होम स्टे है। तो
इस साइड में भी थोड़ा देखेंगे। अगर भविष्य में दोबारा इस साइड में आना हुआ तो हमारे पास रुकने के क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ये यहाँ हालांकि रास्ता जो है थोड़ा कच्चा है। ये कच्चा रास्ता है लेकिन एकदम शांत और अलग एरिया है ये। वहाँ से वो जहाँ हम लोग रुके हैं तो वो स्थान जो है मतलब जॉली कोट से थोड़ा चलते ही सबसे पहले समझ लीजिए वही जगह पड़ती है। उसके बाद ऊपर तक कई होम स्टे हैं। तो ये भी एक छोटा सा होम स्टे है यहाँ पर। अगर थोड़ा और शांत और थोड़ा एकांत में रहना है तो ये जगह भी यहाँ पे हो सकती है। सबसे ठीक बात यह है कि यहाँ के जो होम स्टे हैं उनका जो प्राइस है वो बहुत ठीक ठाक है। मतलब बहुत महंगा प्राइस नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे कोई दिख ही नहीं रहा है कुल मिला के। तो हमारे मित्र जो हैं वो देख रहे हैं कि यहाँ अगर कोई हो तो उनसे बात की जाए। यहाँ पे जो इनकी हट बनाई गई हैं इस होम स्टे में, ये बिल्कुल घास के माध्यम से बनाई गई हैं कि जैसे एकदम गांव का अनुभव दे यहाँ पे। तो जैसे ये हट है, देखिए 2 नंबर की हट है, या और भी तमाम हैं। यहाँ केले लगाए गए हैं बीच में और कई सारी हट हैं जो इस तरीके से बनाई गई हैं कि जो थोड़ा ग्रामीण एरिया का हट दे यहाँ पे। इसी जो आसपास पेड़ पौधे हैं या जो भी चीज़ें कर रही हैं उसकी साफ़ सफाई के लिए या खुदाई के लिए यहाँ छोटा सा ट्रैक्टर भी रख रखा है। देखिए एक छोटा सा ट्रैक्टर है। और यहाँ इसके ऊपर से जाने का रास्ता है। ये रूम्स बने हुए हैं यहाँ पे कई सारे। ये देखिए एकदम ओल्ड जैसा मतलब दे रहे हैं लुक। ये हमारे साथी जो हैं कमरा देखने गए हैं कि किस तरीके के अंदर से दिख रहे हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं कैसे दिख रहे हैं। पीछे के अलावा यहाँ पर इस तरीके की हट हैं और मैक्सिमम काम यहाँ पर वुडन का है। ये बैठने की जगह है छोटी सी गैलरी में। ऊपर ये मैट लगाई हुई है और ये यहाँ पे रूम है। और यहाँ पर कई सारे लोग रह सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर क्या रेट है भैया इनका बेड्स का? 700 रुपये पर बेड। हाँ, तो ये जो बेड हैं बेड के हिसाब से यहाँ रुक सकते हैं 700 रुपये पर बेड के हिसाब से। अब यहाँ से वापस जो है हम लोग चल रहे हैं अपने होम स्टे में जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। अब थोड़ा सा आराम करेंगे और उसके बाद में देखते हैं यहाँ का रात का वातावरण कैसा है और परिवार के लिए या मित्रों के लिए किस प्रकार से ये यहाँ पर सेफ़ है। ये सब चीज़ें देखते हुए हम लोग कल सुबह भी इस पूरा एरिया का भ्रमण करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ कैसा है। यहाँ भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारी जगह हैं और जहाँ पर होम स्टे हैं। ये यहाँ पर चारों तरफ हरियाली से घिरा एक खूबसूरत सा घर है। ये किसी का व्यक्तिगत घर है। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसी जगहों पे रुकना कितना सुंदर हो सकता है। ये गाना है अवनीश जी, ये हरियाली और ये रास्ते जी, वो कोई दूसरा है लेकिन इन्हीं पगडंडियों पर हम लोग ये अपने रास्ते आज बना रहे हैं। काफ़ी थकान हो गई है अवनीश जी? नहीं, हमें नहीं हुई है। अच्छा ना 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 ना, थका नहीं हूँ मैं। ऐसे में छेड़ दे कोई दिलों की दास्तां, ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर ये दिल और उनकी निगाहों के साए। यहाँ के बाद प्लेन है एकदम। अच्छा है, आप कैसे
बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं अभी, और जहाँ पर हम लोग अभी चल रहे हैं वहाँ के पीछे ही जिम कॉर्बेट पार्क है, जहाँ बाघ बहुत हैं, तो इसलिए जो तेंदुआ हैं उधर के वो इस क्षेत्र में आ जाते हैं। यहाँ पर जो लोकल जानवर हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं वो उनको बहुत आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए तेंदुओं का यहाँ पे डर बहुत ज़्यादा है। आगे मैं आपको ये जो पगडंडी है वो ज़रूर दिखाऊंगा कि आप देखिए कि ये पगडंडी कहाँ तक जा रही है। और यहाँ पर काफ़ी दूर ये है, और अवनीश जी जिद कर रहे हैं बहुत नीचे जाने के लिए। उनको लग रहा है कि 5 मिनट, लेकिन यहाँ कम से कम वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगने वाला है। तो हम लोगों की पूरी हिम्मत हार रही है कि अब आगे कैसे जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर रास्ता जो है बहुत दूर है। तो अब देखते हैं कि 2 पक्ष हैं हमारे सामने, पंकज जी और आशु मिश्रा हैं, वो नहीं जाने के पक्ष में हैं, लेकिन सामने जो अवनीश जी हैं वो पूरी तरीके से जाने के लिए तैयार हैं। ये रास्ता देखिए, इस सामान्य आदमी यहाँ तक जा ही नहीं सकता है। जिसको एडवेंचर करना है केवल वही यहाँ तक पहुँच सकता है। आपको यहाँ आने के लिए जो गाड़ी है वो पीछे खड़ी करनी पड़ेगी, यहाँ तक आपकी गाड़ी आ ही नहीं सकती किसी भी हालत में, बाइक भी नहीं आ सकती। आपको केवल और एकमात्र रास्ता है पैदल आने का, कि आपको पीछे 2 किलोमीटर पीछे गाड़ी खड़ी करनी है। हाँ देखिए ढलान है, और इतना ही फिर वापस चढ़ के आना है हम लोगों को। वो देखिए क्या सफेद फूल चिड़ियों की आवाज़ यहाँ इतना रोमांचक और मज़ेदार हम लोगों की ये ट्रिप रही आज की। और यहाँ पर जो जगह हम लोगों ने खोजी वो बड़ी ही मस्त रही, बहुत दूर है, एकांत है, शांत है, बिल्कुल ऐसे ना कि जैसे तपस्या करने वाली जो जगह है वो यहाँ पर है। और अवनीश जी का साथ और उनके गीत संगीत ने इस वातावरण को, ये से हमारी ट्रैकिंग को और भी आकर्षक और बड़ा मज़ेदार मनमोहक बना दिया है। तो जब आप मानव जी आपको कभी आने का मन हो तो ज़रूर आइए यहाँ पर। मानव जी हम जिस जगह से आ रहे हैं वहाँ पर अभी मौसम बहुत गर्म हो चला है, लेकिन ये यहाँ के बारे में तो सिर्फ इतनी 2 लाइनें कहनी है कि हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। वाह, जाड़ा लग रहा है इस समय। इतना चढ़ के आए हैं और फिर भी मतलब चलने के बाद में थोड़ा सा मौसम ठंडा है। ये देखिए पगडंडियाँ हैं इतनी लंबी सी, और इतनी लंबी दूरी तय करके हम लोग यहाँ पर आए थे। तो बहुत सच में आज बहुत इतना अच्छा लगा ये नई जगह एक्सप्लोर करने में और इन पगडंडियों पर चलकर आने में। तो कोई भी मित्र अगर यहाँ आना चाहता है तो हम लोग अपनी यात्रा को क्या कहते हैं बांट सकते हैं, सहयात्री बन सकते हैं आगे कभी अगर समय मिला तो। मेरे देश में, ओ मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में, मेरे देश को ढूंढने ये सारी दुनिया आई, मेरे देश में, ओ मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। यहाँ पे काफ़ी चढ़ाई है। यहाँ मालिक रहता था, जिस जगह को हम लोगों ने देखा है, मालिक चला गया, उसने कई खोल दिए ना। तो यहाँ पर जैसे अवनीश जी बता रहे हैं कि पहले यहाँ पर इस जगह का जो विस्टा हॉस्टल है उसका जो मालिक है वो रहता था। यार इसको अब वो तभी विस्टा हॉस्टल का वो करते प्रचार। अब यहाँ पर जो है फालतू में मत करो। मालिक नहीं है तो खाली वर्कर हैं, तो थोड़ी सी रौनक में कमी आई है। और आप ये देख सकते हैं कि इन पगडंडियों पर चल के हम लोग पहुँचे थे वहाँ तक, और अब उन्हीं पगडंडियों से वापस जा रहे हैं। जहाँ तक गाड़ी आ सकती है उस जगह से करीब ये जो जगह है इन्हीं पगडंडियों पर चलते हुए करीब 2 से 2.5 किलोमीटर हमको आगे चलना पड़ता है। से रास्तों के बारे में किसी शायर ने कहा है कि इन्हीं रास्तों से चलकर यदि आ सको तो आओ, इन्हीं रास्तों से चलकर यदि आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। कहकशा नहीं, वाह क्या बात है। तो बस तो इन्हीं शेरों शायरियों के बीच में चल रही, यूं ही चल रही। तो इन्हीं
शेर व शायरी और मस्ती के बीच में मित्रों के साथ में ये नई जगह आज हम लोगों ने एक्सप्लोर की है, जोली कोट से थोड़ा ऊपर पे। और आज मन भरा नहीं है और जो है कि हम लोग बार बार आने का मन कर रहा है कि यहाँ पर हम लोग बार बार आएंगे। तो ये हमारा होम स्टे था जहाँ पर हम लोग इस रात रुके थे और बहुत हिली एरिया पे बनाया गया है। आसपास शोरगुल नहीं है, बस चिड़ियों की चहचहाटे हैं। हम लोग सुबह 3 बजे से सुन रहे थे, तरह तरह की जो चिड़ियाँ थीं उनकी चहचहाट यहाँ पे है। तो देखिए होम स्टे ये दिखाते हैं। इधर हम लोगों ने कुछ बैठने की जगह बनाई हुई है, यहाँ बैठ के आप खा पी सकते हैं। और ये इनका ऑफिस है छोटा सा अंदर, और ये रूम्स हैं जहाँ हम लोग रुके हैं। यहाँ से एकदम सामने के जो पहाड़ हैं और रात में तो नैनीताल तक की जो पूरी चीज़ें थी वो सब दिख रही हैं। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा गाने बजाने की भी व्यवस्था कर रखी है। और संदीप भाई सुबह उठ गए हैं, अवनीश जी भी तैयार हो गए। अभी हम लोग जो है और क्या कहें बताइए। अच्छा ये प्रेम, थोड़ा रुको थोड़ा। हाँ अभी, हाँ अभी इनका मूड बनना बाकी है, फिर ये गाना शुरू करेंगे। ये हम लोगों का रूम था जहाँ हम लोग, इसके दूसरे साइड में भी थोड़ा बैठने की जगह है यहाँ से। अभी हम लोग थोड़ा घूमने चल रहे हैं यहाँ पर। इसके आसपास का जो सुबह का जो दृश्य है वो देखेंगे, एरिया जो है। और उसके बाद फाइनली हम लोग वापस अपना बरेली के लिए निकलेंगे। तो अभी कुछ देखिए पेड़, कोई पहाड़ी पेड़ है, उसमें फल भी लगे हुए हैं। और ये फोटो सेशन हम लोगों के बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप तिवारी जी, खूबसूरत लड़का। ये हम लोग क्या करना है बताइए। सुनाइए सर। क्या सुनाइए? पहाड़ की वादियों में क्या सुनाइए? जो मन आए सो। हुस्न पहाड़ों का ओ साएवा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का क्या कहना के 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। रुत मस्तानी है मेरी जान, रुत मस्तानी है के सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है के सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है। हम जोली कोट में रोला काट रहे हैं। तो इस समय हम लोग जोली कोट में ऊपर की तरफ ट्रैकिंग कर रहे हैं थोड़ा, और हमारे साथ में फ्रूट्स हैं। अब हम लोग सुबह का नाश्ता करने के लिए कहीं पत्थर की तलाश कर रहे हैं। नाश्ते का झोला है। नाश्ते का झोला है पूरा, और सोच रहे हैं कहीं बैठने की जगह मिले तो। हाँ ये पहाड़ की चिड़िया है, बड़ी खूबसूरत होती है। तो जोली कोट के ऊपर लोग ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। अभी देखते हैं कि कहाँ जगह मिलती है बैठने की। उसके बाद फिर से कुछ कविताओं का और गीतों का दौर चलेगा। यहाँ पर देखिए बांज के पेड़ हैं चारों तरफ, और पिछले
कई बार बताया था हमने कि जहाँ भी बांज के पेड़ होते हैं वहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा होता है। ये पहाड़ों की जो खूबसूरती है, ये यहाँ पे तारों के बीच से हम लोग घुस रहे हैं और एक जगह पर अभी बैठेंगे नाश्ते के लिए। आराम से चलिए, रास्ता छोड़ के हम लोग चल गए पगडंडियों पे। पेड़ पौधों के बीच से होते हुए अब यहाँ पे नाश्ता किया जाएगा। शायर आशु मिश्रा पहले ही बैठ गए अपनी माइक के साथ में। ये देखिए सब रख लिया गया है। हाँ, कैसी जगह है? बहुत अच्छी जगह है। माइक में बोलिए। अच्छी जगह हम लोग तलाशे हैं। हम लोग अभी ज्योली कोट में हैं और हमारे साथ ही नाश्ते का झोला रखा हुआ है। अवनीश सर हमारे साथ हैं और हमें लगता है कि अब जो है नाश्ते के बाद गीतों का दौर चलेगा यहाँ पे। अभी इस जगह पे हम लोग जो है सुबह का नाश्ता करने के लिए बैठे हुए हैं। आशु मिश्रा इस समय आज फल काटने की जिम्मेदारी जो है, प्रख्यात शायर, अंतर्राष्ट्रीय शायर जो हैं, जो ये बड़े बड़े देशों के बड़ी बड़े मंच पे अपनी कविता पढ़ते हैं, आज हम लोगों के लिए अमरूद और फल काट रहे हैं। ठीक है, हाँ, और ये खरबूजा वगैरह काट रहे हैं। तो ये आज का नाश्ता जो है, और यहाँ पर इन्हीं रास्तों पर, इन्हीं जगहों पर अमरूद काटे जा चुके हैं और खरबूजा काटा जा रहा है। अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से हसीनों के कोई खेले, दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत टिंग 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 ये उनका है काम, महबूब का जो डिंग डिंग टिट डिंग डिंग बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रात भर इसकी आवारागर्दी गवारा नहीं कर सका, रात भर इसकी आवारागर्दी गवारा नहीं कर सका, इसलिए चांद को मैं तेरा इस्तियारा नहीं कर सका। रात भर इसकी आवारागर्दी गवारा नहीं कर सका, इसलिए चांद को मैं तेरा इस्तियारा नहीं कर सका। इश्क कितने किए याद कुछ भी नहीं, इश्क कितने किए याद कुछ भी नहीं, याद है भी तो बस मेरी पहली मोहब्बत जिसे मैं दोबारा नहीं कर सका। इश्क कितने किए याद कुछ भी नहीं, याद है भी तो बस मेरी पहली मोहब्बत जिसे मैं दोबारा नहीं कर सका। कोई शाना सहारा नहीं कर सका इस भरी भीड़ में, कोई शाना सहारा नहीं कर सका इस भरी भीड़ में, और तन्हाई में कोई गाना सहारा नहीं कर सका। कोई शाना सहारा नहीं कर सका इस भरी भीड़ में, और तन्हाई में कोई गाना सहारा नहीं कर सका। बेनूर बेनूर ख्यालात की बारात है मुझ में, बेनूर ख्यालात की बारात है मुझ में, तुम देख के आना कि बहुत रात है मुझ में। बेनूर ख्यालात की बारात है मुझ में, तुम देख के आना कि बहुत रात है मुझ में। समझाता हूँ लेकिन ये समझती ही नहीं है, समझाता हूँ लेकिन ये समझती ही नहीं है, दिल जैसी कोई शय बड़ी बदजात है मुझ में। समझाता हूँ लेकिन ये समझती ही नहीं है, दिल जैसी कोई शय बड़ी बदजात है मुझ में। दम भर रहे हैं अब नए मौसम मेरे अंदर, दम भर रहे हैं अब नए मौसम मेरे अंदर, मायूस हूँ ये आखिरी बरसात है मुझ में। दम भर रहे हैं अब नए मौसम मेरे अंदर, मायूस हूँ ये आखिरी बरसात है मुझ में। कुछ वक्त ने तोड़ा है भरम और कुछ उसने कुछ वक्त ने तोड़ा है भरम और कुछ उसने, मुझको तो ये लगता था कोई बात है मुझ में। कुछ वक्त ने तोड़ा है भरम और कुछ उसने,
मुझको तो ये लगता था कोई बात है मुझ में, तुम कहते हो मैं कैद से बाहर हूँ तुम्हारी। तुम कहते हो मैं कैद से बाहर हूँ तुम्हारी, फिर बेड़ियों का शोर जो दिन रात है मुझ में। तुम कहते हो मैं कैद से बाहर हूँ तुम्हारी, फिर बेड़ियों का शोर जो दिन रात है मुझ में। हर शख्स से मिलने का सबब क्या कहूँ आंसू, हर शख्स से मिलने का सबब क्या कहूँ आंसू। बरसों से टली एक मुलाकात है मुझ में। वाह वाह क्या बात है। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। किराए का घर। किराए का घर बदलने पर सिर्फ एक किराए का घर नहीं छूटता, उसके साथ एक किराने की दुकान भी छूट जाती है। कुछ भले पड़ोसी छूट जाते हैं, कुछ पेड़ कुछ पखेरू, एक सब्जी की दुकान भी छूट जाती है उन्हीं के पास। छूट जाते हैं चाय के अड्डे, वहाँ की धूप हवा पानी, कुछ ठेले और खोमचे वहीं छूट जाते हैं। जिन सड़कों पर हम सुबह शाम चलते थे, अचानक उनका साथ छूट जाता है। हमारे लिए एक साथ कितना कुछ छूट जाता है, और उन सब के लिए बस एक अकेला मैं छूटता हूँ। घर होगा बस छोटा सा ही, खिड़की होगी कहीं कहीं, अलमारियाँ कई रहेंगी, दरवाजों का काम नहीं। एक नीम का तख्ता होगा, सिरहाने पर लाठी होगी, जहाँ कहीं भी पाँव रखूंगा उसके नीचे माटी होगी। आसमान का साया होगा, बाग बगीचे पीछे होंगे, घर का पहरा चांद करेगा, तारे उसके नीचे होंगे। तरह तरह की खुशबू होगी, फूलों वाली क्यारी होगी, आसपास ही बहने वाली नदी वहाँ की प्यारी होगी। आसपास हरियाली होगी, सारी छटा निराली होगी, बर्तन भांडे कम ही होंगे, 2 चम्मच 2 थाली होगी। कुत्ते बिल्ली चूहे आकर कुछ उत्पात मचा जाएंगे, कोयल कौआ मोर टिटहरी अपने गीत सुना जाएंगे। नींदों वाला बिस्तर होगा, पचने वाला दाना होगा, घास फूस का छप्पर होगा, अपना जहाँ ठिकाना होगा। वाह बेहतरीन। सबसे सुंदर दिनों में मेरे पास एक साइकिल थी, एक जोड़ी कपड़े थे और HMT की घड़ी, एक छाता था जिसे भीगने नहीं दिया, खुद ही भीगते रहे। हमारे पास खूब बारिशें थीं। सबसे सुंदर भीगने के दिन थे। सबसे सुंदर दिनों में हम चिट्ठियां लिखते थे, डाकिया बनते थे, चिट्ठियां बांटते थे, चिट्ठियां बांचते थे। सबसे सुंदर दिनों ने हमें तुकबंदियां करना सिखाया। सबसे सुंदर दिनों में हमने सुंदर बातों को संभाल कर रखा अलमारियों में और कहना भूल गए। मैं अपने जीवन की सबसे सुंदर बात अभी तक कह नहीं सका। दादी मायके से आई तो पानदान साथ लेकर आई थी। दादी के साथ सुरैया भी आई थी। दादी अक्सर सुरैया से कहती थी 4 बज गए होंगे अब तो, और सुरैया पान लगाने बैठ जाती थी। दादी सुपारियों को तराशते हुए एकटक चंपा के पौधे को देखती रहती थी। दादी चंपा अपने मायके से लाई थी। अम्मा कहती थीं, दादी अपने दुखों को पान में चबाती रहती थीं। दादी ने दांत इतने पैने कर लिए थे कि दुखों को चबाने में दिक्कत ना आए। अचानक नक्काशीदार पानदान खानदान की मूछ बन गया। इसके बाद जब भी दादी का नाम आया तो पानदान के बाद आया। दादी के होंठ लाल थे, फिर नीले हो गए, फिर पीले, सफेद। इस तरह फूल खिलते रहे उनके होठों पर। फूलों के अपने अपने दुख थे। जो दुख फूलों के थे वही दुख दादी के थे। दादी इतने फूलों को अपने शरीर पर कैसे संभालती। वे सभी रंगों को मिलाकर एक फूल होना चाहती थी, जिसे वे संभाल कर रख सकें आत्मा की भीतरी जेब में। दादी का दुख कितना बड़ा था कि जीवन भर सुपारियां फोड़ते हुए बीत गया। अम्मा सुनाती थीं दादी की कहानियां। कहती थीं, दादी की तरह मेरी देह पर भी अलग अलग रंग के फूल उगते थे। अम्मा आज भी दादी के बूढ़े पानदान को खुरच खुरच कर साफ करती रहती हैं। अम्मा कहती हैं, सदियों की कालिख है, कैसे साफ होगी। कुनबे की नाकारा औलादें पानदान से कालिख हटने का इंतजार करती रहती हैं। उनके सपनों में पानदान के टुकड़े आते हैं। अम्मा सभी रंगों को मिलाकर एक फूल बनना चाहती थी। मेरी बेटी अपनी परदादी के पहने दांत बनना चाहती है।
मैं टीबी की बीमारी से मरी दादी की श्वेत श्याम तस्वीर देखता रहता हूँ, जो 1936 में उनके पिता पुरानी दिल्ली के किसी स्टूडियो से बनवा कर लाए थे। उनकी श्वेत श्याम तस्वीर में कौन सा रंग है, मैं वो रंग होना चाहता हूँ। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आकर कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आकर कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं। सीने से लगा लो के तुम्हारा इंतजार हूँ मैं, तुम क्या जानो के भटकता रहा बरसों यहाँ तुमको चाह के। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालने, ओ सिंदड़ी दा सेवण दा सखी साबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालने, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शाबाज कलंदर, हो दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, ओए सुनील दा पहला नंबर। ओ झनन झनन तेरी नौबत बाजे, जनन जनन तेरी नौबत बाजे, झनन झनन तेरी नौबत बाजे। हो जनन जनन तेरी नौबत बाजे। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, ओ सिंदड़ी दार सेवण दा सखी शाबाज कलंदर, हो दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर। तो अब वापसी का समय है और हम लोग यहाँ से थोड़ा सा, हमारे साथियों ने कुछ अच्छी कविताएं सुनाई हैं, अवनीश जी ने कुछ गीत सुनाए हैं और यहाँ से हम लोग वापस चल रहे हैं अब। और आज की जो यात्रा थी वो मित्रों के साथ थी और बड़ी ही प्यारी यात्रा रही है। जंगल के बीच में एकदम शांत, कोलाहल से दूर, शहर की जो शोरगुल है उससे एकदम दूर, चारों तरफ केवल प्रकृति है, चिड़ियाँ हैं, पक्षी हैं, उनकी आवाज़ें हैं। तो अब ये चलते समय यहाँ रिसोर्ट का दाल चावल और उसके बाद वापसी और खाने पे भी गीत चल रहे हैं। उधर चांद के होठ प्यासे बहुत स्वादिष्ट खाना है और मैं आप लोगों को रिकमेंड भी करूंगा कि आप लोग यहाँ बहुत आएं। स्वादिष्ट खाना बहुत है, अच्छी बहुत जगह है। शानदार खाना है। इनसे कह दो किराया ना ले, हमसे इतना प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। तो साथियों, ये था आज का ब्लॉग। हमारी ज्वालीकोट की यात्रा थी, जिसमें हम 5 साथी जो थे यहाँ पर आए थे और यहाँ पर हमने 2-3 होम स्टे ऐसे देखे हैं जहाँ पर बहुत शांति और सुकून का वातावरण है। जब भी फ्री हो यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके आसपास जो ये यहाँ का जो माहौल है, जैसे कि अभी देखिए आवाज़ सुन रहे होंगे बैकग्राउंड में, ये एक तिलचट्टा जैसा या भंवरे जैसा एक कीड़ा है और बहुत तेज़ आवाज़ करता है। इसके साथ सुबह 3:30 बजे से ही चारों तरफ चिड़ियों की आवाज़ें और सब कुछ यहाँ पे रहा। तो ये हम लोगों की बड़ी खूबसूरत यात्रा थी। अवनीश जी ने बहुत सारे गीत सुनाए जो इस ब्लॉग में आपने देखे होंगे, और संदीप जी ने कविताएं अपनी सुनाई, गीत सुनाए, पंकज जी की कविताएं सुनाई, आंसू ने अपनी शायरी सुनाई।
तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं वो आप सब उनको हमारे इस ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर लिखिएगा। आप कुछ कहेंगे सर? शानदार, बहुत ही शानदार। और आपने जिस खूबसूरती के साथ में सुनील जी इस डॉक्यूमेंटेशन किया है इस पूरे हमारी इस यात्रा का, वो अपने आप में अद्भुत है। जी संदीप जी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर जोलीकोट, एक अच्छी यात्रा रही और आपने इस यात्रा में और 4 चांद लगा दिए। इतनी बढ़िया रिकॉर्डिंग और ये इसका जो दस्तावेजीकरण किया, अच्छा किया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर अगली किसी यात्रा में किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग जो मिलकर बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनके नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है, इसको दिल में इसे घर बनाने ना दो। कल तड़प ना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रोक लो उनको जाने ना दो। रोक लो दे के उनको हजारों सलाम, जो फिर नहीं आते, जो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हंसते गाते खिलखिलाते रहो दोस्तों, मौज करते रहो, जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसका आनंद लो।